पेड़ पौधे हमारी प्रकृति का श्रृंगार है। आओ हम सब मिलकर पेड़ पौधे लगाएं और उनका संरक्षण करें। पिछली वीडियो में हमने आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताया था जिसको आप सभी ने देखा तो होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया था। और उसी तरह से आज भी हम प्रकृति में उगने वाली एक नई औषधि की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको कोशपुष्पी औषधि के बारे में बताया था कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उसके फायदे क्या है। और आज हम एक ऐसी ही औषधि की बात करेंगे जिसको आप सभी ने देखा भी होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम लोगों ने किया होगा। यह जो औषधि है वो अमलतास के वृक्ष जैसी ही दिखती है, लेकिन यह अमलतास नहीं है। जो अमलतास होता है वह पेड़ काफी बड़ा पेड़ होता है और उसमें जो फलियां लगती है वो हमारी बाजुओं के बराबर फलियां लगती हैं। और उसमें जो फूल लगते हैं वो भी गुच्छे में नीचे को लटके हुए फूल लगते हैं और काफी बड़ा इसका वृक्ष होता है। लेकिन हम जो अभी आपको जिस औषधि के बारे में बताएंगे उसे ग्रामीण भाषा में जंगली फ्राशबीन भी कहा जाता है और उसे छोटी अमलतासी के नाम से भी जाना जाता है। जो अमलतासी है वो बरसात के ही मौसम में उगती है। जैसे मई जून में उसका पौधा लगता है और जुलाई अगस्त में उसमें फूल लग जाते हैं और फलियां लगनी शुरू हो जाती हैं। उसमें जो फूल लगते हैं वो पीले रंग के होते हैं और उसमें जो फलियां लगती है वो जब कच्ची होती हैं तो हरे रंग की होती है और जब वह पक जाती है तो वो काले रंग में हो जाती है। और जब उसकी फलियां पक जाती है तो उसमें जो बीज होता है वो जैसे अलसी होती है वैसे ही उसका बीज होता है, लेकिन जो अलसी है उसका बीज लंबा होता है और जो अमलतासी है उसका बीज गोल होता है लेकिन बहुत सख्त होता है। अमलतासी में जो पत्ता लगता है वो कड़ी पत्ते जैसे ही पत्ते होते हैं, लेकिन कड़ी पत्ते के जो पत्ते होते हैं वो थोड़े पतले रहते हैं और इसके जो पत्ते होते हैं वो हल्के से चौड़े रहते हैं। अमलतासी के फूलों से जब जो फलियां होती है, जब वो फलियां बाहर आने लगती है, मतलब जब वो बहुत ही मुलायम और छोटी होती है, तब उसकी सब्जी बनाई जाती है। और सब्जी उसकी तभी बनाए जब वह बिल्कुल नरम हो, मुलायम हो, मतलब वो हाथ से हमारे टूट जाए, उसके अंदर कोई भी बीज अभी बनना शुरू ना हुआ हो। क्योंकि जब उसके अंदर बीज बनना शुरू हो जाता है तब अगर हम उसकी सब्जी बनाते हैं, एक तो वह स्वादिष्ट नहीं बनती है और दूसरा क्या होता है कि अमलतासी जो पौधा है उसमें जो सुगंध है वो बहुत ही तीखी होती है और उस सब्जी के द्वारा वो सुगंध हमें बहुत ही तीखी लगती है। लेकिन जब वो बिल्कुल नरम नरम होती है, जिसको हम कोणी कोणी कहते हैं, तो जब उसकी सब्जी बनाई जाती है तब उसमें वो सुगंध नहीं होती है और उसकी वो सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। और जो अमलतासी का पौधा होता है उसकी जो ऊंचाई रहती है वो भी 6 फुट तक ही रहती है और यह बिना कांटे वाला, मतलब इसमें कोई भी कांटे नहीं होते हैं और ये बिना कांटे वाली झाड़ी होती है जो कि नीचे से ब्राउन होती है और पूरी ही ये ब्राउन होती है और इसमें पत्ते जो है वो हरे रंग में रहते हैं। यह पौधा जो है वो नमी वाले क्षेत्र में लगता है, इसलिए यह पौधा बरसात के मौसम में ही लगता है और जैसे ही सर्दियां शुरू होने लगती है तो यह अपने आप ही खत्म हो जाता है और फिर अगली बरसात में अपने आप ही उसी जगह पे लग जाता है। यह पौधा जंगलों में पाया जाता है और जो हमारी बौड़ियां होती है, नाले होते हैं, उनके आसपास भी यह पौधा लगा होता है और जितना भी हमारा नमी वाला क्षेत्र होता है वहाँ वहाँ पर ये स्वयं ही लग जाता है। जो छोटी अमलतासी है इसमें भरपूर मात्रा में औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इस पौधे में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट व एंटी माइक्रोबायल होते हैं जो कि कैंसर जैसे रोगों को लड़ने के लिए बहुत ही सक्षम होते हैं।
इस पौधे की जो फलियां होती है वो विशेष तौर पर जो हमारे पेट संबंधी हमें विकार होते हैं उनको दूर करती है। और इसमें जो फलियां लगती है उसकी लंबाई भी हमारी उंगलियों के बराबर ही रहती है, जबकि जो बड़ा अमलतास का वृक्ष होता है उसमें जो फलियां लगती है वो हमारी बाजुओं के बराबर होती है। इतनी लंबी लंबी वो फलियां होती हैं। आपने पंडोल देखा होगा जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, उस तरह से ही बड़े अमलतास में फलियां रहती है। लेकिन हम यहाँ पर जो छोटी अमलतासी की बात कर रहे हैं उसमें जो फलियां लगती है वो हमारी उंगलियों के बराबर ही रहती है। जिन लोगों को पेट संबंधी विकार होता है, पेट खराब रहता है या पेट में कब्ज रहता है, पेट में गैस बनती है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि जो छोटी अमलतासी है उसकी 2 से 3 फलियां कच्ची रोज खाए। उससे क्या होगा कि एक तो आपका पेट भी सही रहेगा, दूसरा आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कि आप अपने आप को स्वयं ही ताज़ा महसूस करोगे कि आप में कोई एनर्जी है और आप आराम से और अच्छा फटाफट से कोई भी काम कर सकते हो। इसकी जो पत्तियां होती है वो त्वचा संबंधी विकारों को भी ठीक करती है। विशेष तौर पर जिन पशुओं को कभी बरसात के मौसम में घाव लग जाए या पर कहीं चोट लग जाए और वहां पर मक्खी बैठने से कई बार क्या होता है कि पशुओं को कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो ऐसी जगह पे क्या करें कि जो छोटी अमलतासी है उनकी जो उसकी जो पत्तियां हैं उनको निकाले और पीस ले, और पीसने के बाद उस लेप को पशुओं के घाव पर लगाए तो उससे वो घाव भी ठीक हो जाता है। छोटी अमलतासी का सेवन सभी लोग करें क्योंकि यह हड्डियों को मजबूत भी बनाता है और साथ में जो हमारे जोड़ों में दर्द रहता है उसको भी यह ठीक करता है, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है वह हमारे बॉडी में जो हमें दर्द होता है या सूजन होता है उसको ठीक करता है। इसकी जो सब्जी बनाई जाती है वो फ्राश बीन की तरह ही बनती है। आप इसको बिना आलू के भी बना सकते हैं और आलू के द्वारा भी बना सकते हैं। एक बात का आप सभी विशेष ध्यान रखें कि इस पौधे में जो है वो सबसे ज़्यादा केसिया फिस्टुला भी पाया जाता है, जिसका बहुत ज़्यादा अधिक अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो मनुष्य के लिए हानिकारक भी रहता है। इसलिए इसका जो आप सेवन करते हैं, अगर आप इसका कच्चा सेवन कर रहे हैं तो 2 से 3 फलियां ही रोज खाएं, और अगर आप इसकी सब्जी बना के खाते हैं तो हफ्ते में 1 ही बार खाएं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। इस जानकारी को आप अपने आस पड़ोस में, अपने मित्र वर्ग में सभी में साझा करें ताकि सभी को प्रकृति की औषधियों के बारे में पता हो, प्रकृति की जड़ी बूटियों के बारे में पता हो, और विशेष तौर पर जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन्हें तो इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि वो और लोगों को भी इसके विषय में जानकारी दे और हम सब मिलके प्रकृति का संरक्षण करें। छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े बड़े पौधे हैं, सबको लगाएं, उनका संरक्षण करें और प्रकृति का ख्याल रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।